नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IBN 24 पर। दोस्तों, आज एक नया और सनसनीखेज मामला सामने आ रहा है। मामला है एक NRI दंपत्ति से लूट खसोट करने का। JP शेखपुरा, जो कि युवा बोलेगा मंच के अध्यक्ष हैं, लगातार आम लोगों की आवाज़ को लेकर, लोगों की आवाज़ को बुलंद करते रहते हैं। इसी को लेकर आज वो करनाल की जो IG हैं भारती अरोड़ा, उनसे मिलने के लिए पहुंचने वाले हैं। आखिर क्या है पूरा मामला, जिसमें दो वकील भी बताए जा रहे हैं, दो वकील जिनकी मान्यता को फिलहाल हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। आखिर क्यों उनकी मान्यता रद्द की गई, क्यों एक बैंक मैनेजर के ऊपर और वकीलों के ऊपर करोड़ों के घपले घोटाले के आरोप लग रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि विश्वासघात किया गया है NRI दंपत्ति के साथ। आखिर पूरा मामला क्या है, एक बार JP शेखपुरा से जानते हैं। JP जी, क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्या पूरा मामला है? आज आप लोग IG से मिलने के लिए जा रहे हैं। NRI दंपत्ति के करोड़ों रुपए की लूट का मामला आप बता रहे हैं, क्या मामला है ये? मैं आपको बताना चाहता हूं, युवा बोलेगा मंच आज ये जो मुद्दा उठा रहा है, नंबर एक, पहला बात है कि हमारे CMC टीम में जो NRI बुजुर्ग लोग हैं वो सुरक्षित रहें। दूसरी बात कि ये जो मुद्दा है ये 2016 से चल रहा है, पर 1.5 महीना से जो इंग्लैंड में बैठी हुई एक लड़की रविंदर कारसा, जिसका एक भाई था 40 साल का, उसकी डेथ हो गई, उसकी भाभी की डेथ हो गई, और उसके बाद उसका जन्म वहीं हुआ था। और उसके पिताजी हरभजन सिंह राणा जो दिल्ली में रहते थे, 2010-11 में यहाँ पर रहने लग गए सेक्टर 7 में 2183 है ना, 2183 कोठी में। उसके बाद आराम से अपनी ज़िंदगी बिता रहा था। अचानक पड़ोस में रहने वाले दंपत्ति वकील संतोष यादव, सतपाल यादव, जिन्होंने मेरे को धमकी भी दी है, हस्बैंड वाइफ हैं। और हस्बैंड वाइफ नहीं, मेरा रिलेशन भी है, मेरी बहन भी है, मैं जानता भी हूँ। चौटाला पार्टी में पदाधिकारी रही है, वो तो NGO भी चलाती है, समाधानचल। और मेरे को ये ज़्यादा दुख इस बात का है कि ऐसे ऐसे आदमी जिनको हमारे बड़े बड़े अफसर, राजनेता, अधिकारी सम्मानित करते हैं, वो ऐसा काम क्यों करते हैं? उनको भी तो वो राम से उस संतोष यादव ने उस बुजुर्ग के घर आना जाना शुरू कर दिया। तो उसके बाद वो उधारे पैसे लेती रही। वहाँ एक मनीषा चोपड़ा नाम की चार्टर्ड अकाउंटेंट जो कई सालों से उसके पास रहती थी, वो भी उसके साथ मिल गई। और उसके बाद हो गया खेल शुरू, और एक वसीयत निकाल करके लेके आई कि 2014 के लास्ट में ये बुजुर्ग है जो हरभजन सिंह राणा, इसने सब कुछ मेरे नाम कर दिया है, एडवोकेट निलंबित संतोष यादव कहती है। तो उसके बाद आराम से ये तो पता कैसे लगा, 2016 18 अगस्त की बात है, जब रविंदर कारसा जो NRI इंग्लैंड में बैठी हुई गुरमीत सरदार को ये कहती है, कलवेड़ी वाले एक्स सरपंच को, मेरे पापा को जाओ और उसको राखी बांध करके आओ। और वो 2 सिस्टर के साथ जैसे ही इस मकान के सामने गया, गेट नहीं खुला, अंदर का गेट बंद, बाहर का गेट बंद। वो तुरंत शक हो गया कि गड़बड़ है। वो संतोष यादव के घर गया कि वो हरभजन सिंह राणा बैल नहीं उठा रहा। वो बोली आप कैसे आए? अचानक फिर चाबी ली, चाबी उसके घर में आज भी जाकर के, अगर पुलिस चाहे तो 2 घंटे में छानबीन कर सकती है। पुलिस चाहे तो जितना भी पासपोर्ट मिला, केवल पासपोर्ट दिया, सारी चाबियां, सारे पासबुक, सारे वित्तीय मामले सारे उनके उसी के घर रखे हुए हैं। वो भी कहती है मकान बंद था। फिर उसके बाद मकान बंद था। जैसे ही उन्होंने गेट खुलवाया, संतोष यादव ने गेट खोला और अंदर जाकर के देखा, अगर उस टाइम 4 घंटे तक अगर कोई आदमी उस घर में नहीं आता, अर्धनंगन अवस्था में, FIR के दौरान मैं आपको बता रहा हूँ, FIR में अर्धनंगन पड़ा हुआ वो बुजुर्ग, मतलब ऐसा लगा हुआ था जैसे तकिए से उसका मुंह बांध रखा है। तो उसके बाद गुरमीत ने, 2 सिस्टर और ये संतोष यादव, ये लोग थे। पवन कल्याण जो वकील है जिसने शामिल है इसी गेम में, वो भी बुला लिया था। इन्होंने तुरंत आलोक हॉस्पिटल में गए, आलोक हॉस्पिटल में करनाल लेकर के गए। डॉक्टर ने जवाब दे दिया, जाओ दिल्ली ले जाओ, दिल्ली लेकर के गए। और ये लोग भी साथ चल रहे थे, पर गड़बड़ तो कुछ और था ना। दिल्ली में भी जवाब दे दिया, दिल्ली में पैसों की जरूरत पड़ी, और तुरंत वहाँ से एक आदमी भागता हुआ इस कोठी पे आया कि FD निकालते हैं। और उसको मनीषा को कहा, चार्टर्ड अकाउंट जी पैसा लगेगा, 5-7 लाख रुपए मांगा, FD कहाँ है? वो देखा तो वो वहाँ दिल्ली गए और पीछे से साफ कर दिया, इसको बंद कर दिया, पीछे से सारी FD साफ कर दी। उसके बाद उसकी लड़की आई, ऐसे चलता रहा, खेल समझ चुकी थी। उसकी लड़की अपने पिताजी को अपना इंग्लैंड ले गई। इंग्लैंड जाकर के 1.5 साल तक इलाज कराया। मैं मीडिया के माध्यम से एक बात पूछना चाहता हूं, अगर 2016 18 अगस्त को गुरमीत सिंह सरदार इसकी हालात इसको मिलने नहीं आता तो शाम तक वो डेथ हो गई थी। तो उसके बाद 5 करोड़ की जगह 16 करोड़ रुपया यहाँ के कानून के रखवालों के हवाले आ गया था।
कोठी इनके वाले आ गया था। पैसे भी निकाले कुछ खातों से? 5 करोड़ गायब हो चुके हैं, 5 करोड़ निकाल रखे हैं, ये स्टेटमेंट है। 5 करोड़ रुपया किसने निकाला? ये सभी ने मिलकर निकाले ना। इंडियन बैंक का जो मैनेजर, मिस्टर मैनेजर, उसने अपनी वाइफ में डाला। वाइफ को मतलब इन्होंने क्या किया, पवन कल्याण, संतोष यादव और उनके पति सतपाल यादव और इसके अलावा जो इंडियन बैंक का मिस्टर मिश्रा, इन सब ने मिलकर के जो उसकी एफडी 3 बैंकों में खाते थे, इस सरदार जी के 17 बैंकों में खाते करवाए गए, बस्ताड़े में, करनाल में, करोंडा में। और जो उसकी एफडियाँ थी 5-5 करोड़ की, 3-3 करोड़ की, उनको तड़वा करके ना अपने में उन एफडीआर में मतलब अपने आप को शामिल कर लिया। क्यों एडवोकेट साहब? उसको अपने आप में शामिल करके वैसियत के आधार पे वैसियत यहाँ लगा करके ना अपने आप को शामिल कर लिया। भाई हम इनमें आराम से पैसे लेते रहे। वो भागती हुई यहाँ पर आई और उसने हाई कोर्ट में रिट डाली, तब जाकर के 2.25 करोड़ रुपए रुका हुआ है, जिस पे रोक लगा रखी है। और फिर पैसा किसके खाते में था? वो पैसा हरभजन सिंह राणा के खाते में। तो वो फ्रीज कर दिया। हाँ, 5 करोड़ रुपया। इसमें एक सबूत के साथ बात कर रहे हैं हम आप लोगों के सामने। उसके बाद मैं क्या कह रहा हूँ, उसने वहाँ से हाई कोर्ट में बार एसोसिएशन में दरखास्त दी और जैसे चला तो आखिर में आकर के 3 महीने पहले पंजाब हरियाणा हाई बार एसोसिएशन ने दोनों को इनको बर्खास्त किया। संतोष यादव को बर्खास्त किया, एडवोकेट से बर्खास्त। दोनों वकील हैं? हाँ, दोनों वकील हैं। बर्खास्त किया है दोनों को, और डर के मारे आज तक हाई कोर्ट में उन्होंने मैसेज भी भेज लिया है। हाई कोर्ट वालों ने, बार एसोसिएशन ने, उन्होंने चिट्ठी भी भेज ली है, भाई आप अपना पक्ष रख दो, आप अपना पक्ष रखो, क्यों आपको बर्खास्त किया हम लोगों ने, वापस आपको निलंबित किया, पर डर के मारे नहीं जा रहे हैं। वो लड़की वहाँ से जीपीएस को, गुरमीत को दे रखी, बार आ नहीं सकती है, अभी 15-20 दिन बाद शायद जैसे फ्लाइट खोलेगी वो आ रही है, निलंबित किया। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या बार एसोसिएशन ने निलंबित किया तो कुछ ना कुछ सोच के किया होगा? तो ये हमारा आज यहाँ पर आपके माध्यम से मेन कहानी ये है कि अगर आज मीडिया के सामने हम इस बात का उजागर नहीं करेंगे तो ये पैसों का मामला है, यहाँ पैसों में सब कुछ उथल पुथल हो जाता है। जैसे केस है, एक तो केस में तेजी होनी चाहिए। भारती अरोड़ा जी ने हमारे को बुला रखा है, टाइम दे रखा है, फास्ट ट्रैक कोर्ट में चाहते मामला चले, फास्ट ट्रैक कोर्ट में चले। पुलिस को एसपी कैथल ने जांच शुरू कर रखी है, उसकी जांच तेज हो जाए। किसकी शिकायत? ये रविंद्र कारसा की शिकायत पे वहाँ से डीआई, उनकी बेटी है, उनकी बेटी है, किसके तो उनके द्वारा ये मतलब जांच यहाँ पर शक हो गया था ना करनाल से, तो कैथल एसपी चाहे 2 घंटे में सबके बयान उगवा सकता है, सब ने किसने क्या क्या किया तो फरार है। और बचा कैसे? आपको लग रहा है दबाव है कोई? दबाव, पैसा ही ऐसी चीज है सर, दबाव तो क्या होता है। पर मुझे पता है अब जो भारती जी और कैथल एसपी के हाथ में जो जांच आई है ये निष्पक्ष आएगी, इसका दूध का दूध पानी का पानी होगा और ये ऐसे आदमी जेल में जाएंगे। बच्चे मतलब इसका वो हालत तो वो कहाँ इंग्लैंड वाली वसीयत में क्या क्या चीजें लिखवाई इन्होंने? ये संतोष यादव की वसीयत है, इसको ध्यान से देखो। आओ वकील साहब एक बार इधर आओ। इसमें 2 नाम लिख रखे हैं, अनीता भटीजा और ये क्या है, डॉटर ऑफ हरिकिशन। हाँ, ये भी सिलेंडर कर चुकी है। इसने कह दिया कि ये वैसियत झूठी है, और इसके बाद मनीषा ने भी कह दिया कि मेरा इस वैसियत से कोई लेना देना नहीं है। ये तो इसका एफिडेविट दिखाओ मनीषा, दोनों का एफिडेविट हमारे पास है। हाँ, और जो इसमें दोनों का एफिडेविट दिखाओ ना जेपी जी, जो इसमें दोनों ये विटनेस है, इनसे बात हुई आपकी? हाँ, ये इन्होंने एफिडेविट देते हैं, अपने पास क्या है ये अरे ये क्या है, ये बिल्कुल ठीक है, ये नहीं क्या है, ये किधर है, कहाँ है ये एक चीज देंगे एफिडेविट में। इसने ये तो हरभजन सिंह राणा की है, ये अनीता का एफिडेविट है, ये तो अनीता का एफिडेविट है जी। ये क्या लिखती है इसमें? हाँ, अनीता के बारे में, अनीता भटेजा जी दिल्ली से हैं। इसको 2014 की वसीयत जिसके माध्यम से आरोपी दंपति वकील बताते हैं कि ये बेनिफिशियरी, जो बेनिफिशियरी अनीता भटेजा वो खुद आके यहाँ पेश हुई है, उसने एफिडेविट सबमिट किया है जिसके माध्यम से उसने कहा है कि मैं इससे कोई रिलीफ नहीं लेना चाहता, ये फेक वसीयत है। पर वेबसाइट लुक से वेरी फैब्रिकेटेड विल। अनीता भटेजा है कौन ये अनीता भटेजा जी को इस विल के अनुसार बेनिफिशियरी बनाया गया था। तो ये मना करके कि मैं कोई जानकार थी राणा साहब की, वहाँ भी चार्टर्ड अकाउंट थी या दिल्ली में, बड़े आदमी है ना, तो वैसे जानकार थी। पर इस जो वैसियत इसने संतोष यादव ने बनाई थी ना, इसमें 2 का वाला कर दिया था। पर आज के टाइम में दोनों के फोन नंबर भी दे देंगे। एक करनाल में है मनीषा, आप उससे जाकर के बयान लो, आपको असलियत का पता लग जाएगा। ये मनीषा का एफिडेविट है और ये अनीता भटेजा का एफिडेविट है। उसके बाद वो कौन सी है वो वैसे दिखाओ, इंग्लैंड वाली, ये है ना, ये संतोष यादव की है। तो
तो आप देख सकते हैं कि मामला पूरा जी जो इंग्लैंड का कानून हमारे देश में चालू हुआ था जी, इंग्लैंड के कानून से हमारे देश का कानून बना है सीपीसी के तहत। अगर या और किन के सामने इंग्लैंड में कितने आते, कौन से इंग्लैंड के कानून के बारे में बताना, जैसे जहाँ से इंग्लैंड में कानून है सर, सॉलिसिटर के सामने वसीयत बनती है, प्रोबेट वसीयत बोलते हैं, प्रोबेट। इट हैज़ बीन प्रोबेटेड विल, मतलब कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अडॉप्ट करके इसको प्रमाणित किया गया है वहाँ की लोकल कोर्ट के द्वारा। सॉलिसिटर हैं दो, जैसे हमारे इंडिया के बाहर सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, ऐसे सॉलिसिटर हैं दो इंग्लैंड के, उनके सामने ये वसीयत बनी है। इसमें कोई भी शक की गुंजाइश नहीं है कि फैब्रिकेट हो सकती है, बिल्कुल सत्यापित ओरिजिनल जेन्युइन वसीयत है, लास्ट वसीयत है, जिसमें एकमात्र इकलौती वारिस रविंद्र क्रास जी को हरभजन राणा जी ने अपना इकलौता वारिस घोषित किया है। इस वसीयत के अकॉर्डिंग भी सारी प्रॉपर्टी इनहेरिट करने की वो पावर है। यह संज्ञान में आने के बावजूद भी जो 5 करोड़ रुपए का एलिगेशन है, 5 करोड़ रुपए एलिगेशन नहीं है महज मात्र, ये सारा उन डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है। ये सारी पेमेंट एफडीआरस के द्वारा, हरभजन राणा जी के एफडीआर से उनके आरोपी दंपति वकील बहनियों के खाते में ट्रांजैक्ट हुई है, बाकायदा वो भी एडमिट करते हैं इसको। यानी कहीं ना कहीं जो बैंक के मैनेजर हैं उनकी भी सांठगांठ रही है। बिल्कुल हुई है। बट मैं एक बात कहना चाहूँगा, बड़े विचित्र तथ्य की बात है कि वो उक्त आरोपी दंपति वकील एडमिट तो करते हैं हमारे खाते में पैसा हुआ, बट ये कहते हैं हम वापस नहीं करेंगे, ये तो हमें स्वीट विल से मिला है। मैं यहाँ जानना चाहता हूँ, आप मीडिया दिन बंधु भाइयों के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि उन विच भी यहाँ पर दे आर एबल टू गेट दैट मनी, क्योंकि कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, कोई सोसाइटी फैमिली रिलेशन भी नहीं है उनका। इतनी बड़ी ह्यूज अमाउंट वो डिस्प्यूटेड होगी। अब जैसे हम कोई दान करने के लिए निर्मल कुटिया भी जाएँ और कहीं भी हल्का सा डिस्प्यूट हो जाता है, निर्मल कुटिया वाले बैकअप कर लेते हैं, हम दान नहीं लेंगे। ये यहाँ तो एक एफआईआर भी इस बारे में दर्ज हो चुकी है। कितना अमाउंट उनके खातों में गया हुआ है? 5 करोड़ रुपए के करीब उनके खाते में गया हुआ है। 2.5 करोड़ रुपए के करीब जो उन्होंने पोजेशन में लिया हुआ है एफडीआर, वो अभी इन कैश नहीं हो पाए हैं। 5 करोड़ रुपए तो कैश हो गए, उनके अकाउंट्स में चले गए हैं। 2.5 करोड़ रुपए माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के द्वारा वो फ्रीज हो गए हैं वो भी उनके पास ही, वो भी डिलीवर नहीं कर रहे किसी को भी, लेकिन 2.5 करोड़ बच गए हैं। जी 2.5 करोड़ बचे हुए हैं। क्या नाम है आपका? मैथिल जेपी सिंह एडवोकेट है जी। मैं तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से युवा बोलेगा मंच एक बार फिर से उन लोगों की आवाज़ बनकर यहाँ पर मौजूद है, खड़ा है। इनका कहना है कि बुजुर्ग जो दंपत्ति थे उनके 5 करोड़ रुपए जो दंपत्ति हैं, एडवोकेट हैं संतोष यादव और उनके पति सुभाष यादव, उन्होंने और उनके जो सांठगांठ करने वाले लोग थे उन्होंने वो पैसे हड़प लिए। 5 करोड़ रुपए के आसपास का ये पूरा मामला है। आखिर ये पूरा मामला क्या है, इसमें संतोष यादव का भी बयान ज़रूर लेंगे, जानेंगे उनसे कि आखिर पूरा मामला क्या है, क्यों उनके ऊपर ऐसे आरोप लग रहे हैं, क्यों हाई कोर्ट ने उनकी मान्यता को सस्पेंड कर दिए, क्यों वो इस समय वकालत नहीं कर पा रहे। ये तमाम लोग आप देख सकते हैं कि युवा बोलेगा मंच की ये टीम है। लगातार आम लोग जिनकी सुनवाई कहीं पर नहीं हो पाती उनके लिए ये इस तरह से सड़कों पर पहुंच जाते हैं और उनको न्याय दिलवाने के लिए प्रयासरत रहते हैं। आप सभी लोगों से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं इस खबर को शेयर ज़रूर करें। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे उन लोगों को जो लोग फॉरेन में रहते हैं, एनआरआईज होते हैं और किसी पे विश्वास कर यानी अपनी प्रॉपर्टी, पैसा, सब कुछ उनके हवाले कर जाते हैं, भी ये इसकी देखरेख करेंगे, इस तरह से तो विश्वास टूट जाएगा। तो यही तो लेकर के हम आपके सामने मीडिया के सामने आए हैं कि एनआरआई जो बेचारे बुजुर्ग विदेश में रह करके यहाँ रहते हैं वो चौकस रहें, वो सावधान रहें, और उनके परिवार वाले जो विदेश में बैठे हुए हैं वो रोजाना फ़ोन करो, वहाँ कैमरे लगाओ, हालचाल देखो। ये तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि रक्षाबंधन वाले दिन अगर गुरमीत सिंह कलवेड़ी वाला एक सरपंच इसको राखी बांधने के बहाने नहीं आता, अगर वो शाम तक वो मर गया था और मर गया था, तो यहाँ के जो घोटालेबाज हैं इनके अंडर कोठी, बंगला, 16-17 करोड़ रुपया हमारा, हम दाल रोटी खाने वाले आदमी, हम ये कहते हैं कि हमारे करनाल में हम एडवोकेट हैं, हमें शर्म आ रही है कि हमारे 3 एडवोकेटों ने ऐसा काम किया है, हमें शर्म आ रही है इस चीज़ की। और हम यही कहना चाहते हैं कि जो 2 नंबर का पैसा होता है जिनके पास आ जाता है वो सारी उम्र पड़ोसियों को, शहर वालों को तंग करता है, इसलिए हम उनको बेनकाब करना चाहते हैं और आपके माध्यम से कैथल एसपी तक आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं। आप चाहे इसमें न्याय दो चाहे अन्याय दो, जैसे 2-2.5 साल से गेम चल रहा है, प्लीज आप क्लियर कर दो। और वो सीयत में क्या क्या लिखा था? एक तो कैश था, कोई मकान वगैरह भी लिखा गया था या कुछ और भी था? उसका एकमात्र वारिस, सारी प्रॉपर्टी का, इमूवेबल प्रॉपर्टी सभी का वारिस, एक लौती वारिस जो उसकी रविंद्र क्रासी है उसको घोषित डिक्लेयर किया है, उसने मालिक बनाया है। नहीं, वो तो हरभजन जी ने कर दिया। जो यहाँ पर वसीयत इन्होंने दिखाई है उसमें किस चीज़ का मालिक दिखाया? जी, वो 2014 में बनी हुई वसीयत है जिसको हम फेक कहते हैं, और सब्सिक्वेंट जो वसीयत बनी है उसके अकॉर्डिंग भी वो पिछली फेक हो जाती है ऑटोमेटिकली, ये कानून कहता है। उस वसीयत के अकॉर्डिंग जो 2014 में बनी है उसमें एक अनीता भटेजा जी हैं, एक मनीषा
मनीषा कुमारी जी हैं, और बेनिफिशियरी जो नॉमिनेशन मूवेबल और मूवेबल क्या क्या प्रॉपर्टी है उसमें? उसमें कोठी का, FDRs का सबका हवाला सारा दिया है। हवाला दिया हुआ और इसमें जो आरोपित हैं, जो 595 नंबर FIR इसमें जो एक्यूज साइड के गए हैं, इनको ही बेनिफिशियरी दिखाया गया है। तो क्या चैलेंज किया उस जो आप फेक जिसे विल बता रहे हैं उसे चैलेंज किया गया कोर्ट में अब? सर हमारा आवर लॉ सेज कि सब्सिक्वेंट जो वसीयत आएगी, लेटेस्ट जो वसीयत होगी, उसके बैक में प्रीवियस जो इतनी वसीयत है वो ऑटोमेटिकली नल एंड डिक्लेयर होगी सर। तो वो उसके बाद बनी हुई जो आपके जी पास जी है जी वो जी चीज़। सब्सिक्वेंट वो इंग्लैंड में बनी हुई है? जी सर। तो अभी हरभजन जी हैं दुनिया में? नहीं, हरभजन जी इस दुनिया से कूच कर चुके हैं सर। वो चले गए हैं। वैसियत उनकी, वो तो शुक्र है परमात्मा का कि वसीयत जो इंग्लैंड के कोर्ट के बड़े अधिकारियों के सामने प्रोबेट हुई है, राइट, प्रोबेट हुई है, सॉलिसिटर। उसके बाद उनकी तो उसे भारत का कानून मान्यता मान्यता देगा? है सर। मानते हो, कानून वहीं से शुरू हुआ था। हमारी CPC के सेक्शन 82 बताता है कि वो प्रोबेट जो वसीयत है वो इंडिया में इम्प्लीमेंटेशन है। इम्प्लीमेंटेशन है, ये सबसे बड़ी बात है कि जो इंग्लैंड में बनी हुई वसीयत है वो सबसे बड़ी है। अब सवाल उठता है कि जिन लोगों को वसीयत में बेनिफिशियरी बनाया गया था उन दोनों ने ही एफिडेविट फाइल कर दिए हैं कि हम इसके बेनिफिशियरी नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर उनके खातों में ये पैसा कैसे गया? पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट दोनों वकीलों की मान्यता रद्द कर चुका है। मामला ऑलरेडी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। अब इस मामले में क्या निकल कर सामने आएगा ये भी आगे देखना होगा। फिलहाल जो लोग NRIs हैं, जो लोग विदेशों में रहते हैं, उनके लिए खतरे की घंटी ज़रूर है कि किस तरह वो लोग आम लोगों को, अपने जानने वालों को, पहचान वालों को, रिश्तेदारों के हाथ में सारी संपत्ति और पैसा देकर चले जाते हैं और उसके बाद मन में लालच आ जाता है और इस तरह के मामले फिर से उजागर होते हैं। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूं आकर्षण उपल करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।